जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस चर्चा को लेकर हाजिर हूं। चर्चा शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं शुक्र क्या है, शुक्र वृषभ राशि क्या है, सारी राशियों पर शुक्र का वृषभ में आने पर असर क्या है। तो पहले ये जान लें कि शुक्र वृषभ राशि में 4 तारीख को दोपहर 1:26 पर प्रवेश कर जाएंगे और 28 जून तक वहां रहेंगे। इसका मतलब तकरीबन समझ लीजिए 1 महीना 24 दिन या 1 महीना 20 दिन का है ये अंतराल, और इससे काफी राहत महसूस होगी लोगों को। आगे ये 4 मई को ये कृतिका नक्षत्र, मतलब कि सूर्य के ही नक्षत्र में थे, और सूर्य के नक्षत्र से फिर ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र भले ही वृषभ राशि में जा रहे हैं बट अपना पूर्ण रूप लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। इसके बाद 12 मई को वो चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो सूर्य और चंद्र दोनों ही इनके एनिमी हैं, और 23 तारीख को ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो वैसे अगर मैं देखूं तो रोहिणी नक्षत्र चंद्र का होता है और चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो ये स्थिति तो फिर भी बेहतर रहेगी 12 मई से। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि शुक्र की क्या स्थिति रहेगी, सभी राशि पर क्या असर करेगा, इसलिए ये जानना जरूरी है कि शुक्र है क्या। कई बार आपसे मेरी चर्चा हुई भी है इस विषय में कि शुक्र एक आनंद की अनुभूति का स्वामी है, शुक्र सुखों का स्वामी है, ऐश्वर्य का स्वामी है, खूबसूरती का स्वामी है, आकर्षण का स्वामी है, प्रेम का स्वामी है, यौन संबंध का स्वामी है, कामुकता का स्वामी है, और पैसों का स्वामी है, धन का स्वामी है, और जो आपको ऐशो आराम मिलते हैं उसका स्वामी है। अगर आपकी बॉडी में मैं देखूं तो आपकी आंखों में, बालों में, आपके पेनक्रियाज में, आपके यूरिनरी सिस्टम में, आपके प्रजनन अंगों में शुक्र का प्रभाव होता है या उसका स्वामी है। इसी तरह शुक्र कला का स्वामी है, आर्ट का स्वामी है। किसी भी प्रकार की जो फैशन है, जो किसी भी तरह की ऐसी चीजें हैं जैसे जुबान में स्वाद आता है, तो ये सब चीजें जो आपकी इंद्रियों को तृप्त करती हैं, आनंद की अनुभूति देती है, जिस भी चीज में आनंद आता है आपको, वो सब शुक्र है। तो सोचिए कि शुक्र कितनी बड़ी चीज होती है जिंदगी में कि शुक्र नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि आपकी राशि लग्न के लिए शुक्र कारक है या मारक, आपका मित्र है या शत्रु, आपकी कुंडली में अस्त है या उदित है, वृद्धावस्था में है, बालावस्था में है कि मृत अवस्था में है। तो बहुत सारी चीजों में आपके कौन से भावेश में बैठा हुआ है, सूट करता है कि नहीं, कौन सा ग्रह उस पर साथ में बैठा है, किसकी दृष्टि है, सब बहुत सारी चीजों को देखकर फिर डिसाइड करेंगे कि शुक्र आपको कितना असर देता है। अब हम वृषभ राशि की बात करें तो भौतिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ी हुई ये एक राशि है जो कि शुक्र की ही राशि है, अपनी राशि है। और यहाँ पर जो वृषभ राशि का स्वभाव है उसको ये इनके प्रकार सारे सुखों की, सारे आकर्षण की, सारे अपने आनंद की व्यवस्था करनी है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए कभी कभी तैयार रहते हैं। और अगर उनके ग्रह इसी प्रकार से पड़ गए तो बात बिगड़ भी सकती है शुक्र के वृषभ में आने से। लेकिन अगर पायस ग्रह भी साथ में हुए, अच्छी स्थिति हुई ग्रहों की, तो शुक्र के वृषभ में आने से बहुत आनंद मिलेगा, अपने स्वग्रही हो जाएंगे शुक्र। और आपको जितनी समस्याएं सुखों से रिलेटेड, अब घर में बंद हैं हम, लॉकडाउन है, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे परेशान है, आनंद तो भागा हुआ है। ऐसे में शुक्र के वृषभ में आने से वहां बुध पहले से बैठे हैं, विराजमान हैं, जो उनके मित्र हैं,
तो एक आनंद की अनुभूति जो है वो महसूस होगी, क्योंकि मित्र भी है और साथ में अपने घर का स्वामी है। दोनों मिलकर शगुल मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, आपको भी एंजॉयमेंट देंगे। चलिए आइए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी जानेंगे। यहाँ पर आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुक्र के उपाय मैंने कई बार अपने YouTube चैनल पर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर दिए हुए हैं, वो उपाय डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। मेष राशि के लिए अब शुक्र खसक रहे हैं आपके द्वितीय स्थान पे, जहाँ पर राहु बुध और शुक्र का त्रिग्रही संगम हो रहा है और आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आएगा। परिवार में खुशी, वाणी में लावण्य और कहते हैं ना कि आपके गले से रिलेटेड कोई समस्या है, आपके चेहरे से रिलेटेड, आपकी सुंदरता से रिलेटेड, आपके बोलने चलने से सब बढ़िया हो जाएगा और आपके परिवार वाले अत्यंत खुश रहेंगे आपके साथ। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है वो कुछ मीठी मीठी तकरार रहेगी, लेकिन काफ़ी तकरार आपकी किसी हद तक सॉर्टेड होती दिखती है मुझे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी यही स्थिति रहेगी और आप अपनी पब्लिक इमेज के लिए बहुत सारा काम करेंगे। वृषभ राशि, लग्न में आ रहे हैं शुक्र, बुध विराजमान है, राहु वहीं पर है। एक कहते हैं ना कला के जगत में, एंजॉयमेंट के जगत में, मीडिया के जगत में बहुत आगे बढ़ेंगे। आप अगर कोई फैशन से रिलेटेड काम करते हैं, आकर्षण से रिलेटेड करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड करते हैं, ऐसी चीज़ें जो शुक्र से जुड़ी हुई हैं, तो उसमें भी आपको बड़ा मज़ा आएगा और एंजॉय करेंगे। आपके लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, आपके मामा पक्ष से आपको सपोर्ट हो सकता है, आपके कहते हैं ना कि आपके तबीयत एकदम से सुधर सकती है और आप पहले से ज़्यादा बहुत ही कॉन्फिडेंट और साथ में रौब वाले दिखेंगे, लेकिन आप जहां जाएंगे वहां बाहर आएगी। मिथुन राशि, आपके द्वादश स्थान में प्रवेश कर रहे हैं शुक्र। ये स्थिति द्वादश में शुक्र जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का होता है, तो ये समझ लीजिए शुक्र यहाँ पर आनंद देने को आया है प्रेम संबंधी विदेश रिलेटेड कामों में, और आनंद देने को आया है आपको। खर्चे जो होंगे आपके वो आप खुश होकर खर्चे करेंगे, दुखी होकर नहीं करेंगे। बुध भी वहां बैठा हुआ है, तो बुध द्वादश स्थान में नीच का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, इसलिए अपनी तबीयत को अभी भी संभालिएगा। तबीयत अपनी बिगड़े ना, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको, और किसी भी प्रकार से आपको मेंटली जो है सुख मिलने वाला है। आपके कहते हैं ना बच्चों से, आपके अध्यात्म से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये उल्टा भी देखा गया है, शुक्र कभी कभी आपको स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा बनाता है और आप पूजा पाठ में भी रुचि पा सकते हैं। और अगर प्रेम संबंध आपके नहीं हैं तो नए होने जा रहे हैं। कर्क राशि, बुध बैठे थे और शुक्र आ गए आपके लाभ स्थान पे। खूब बड़ा लाभ होगा, पैसा आएगा, काम करना पड़ेगा। अब हमेशा कहती हूँ लाभ होगा, सामने वाले कहते हैं देखने वाले हमको लाभ नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ क्योंकि कर्म नहीं किया। मैं हमेशा ही कृष्ण की थ्योरी पर चलती हूँ, जब तक कर्म नहीं करोगे कोई कुंडली काम नहीं करेगी। तो उठिए, काम करिए, पैसा आने वाला है, उसको ग्रैब कीजिए, घर में सुख लाइए, रेनोवेशन कीजिए, माता की तबीयत का ध्यान रखिए। अब वो फुल सपोर्ट में है, आप उनके सपोर्ट में हैं, और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद सुलझ रहे हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो कोर्ट केसेस थे वो सुलझ रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है घर में, और आप माँ का साथ एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों का साथ एंजॉय कर रहे हैं। सिंह राशि, आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी है। कार्यस्थल पर कला, मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं अपनी यात्राओं को लेकर के, वो अच्छी होंगी, बट पेंडेमिक में यात्रा ना करें तो अच्छा है। आपके उत्साह प्रोत्साहन पूर्वक आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा अपने कार्यस्थल पर। आपके पिता से आपका सहयोग रहेगा, उनसे सपोर्ट भी रहेगा, वो बिजनेस में आपका साथ देंगे। और आपके कोई मीडिया से रिलेटेड, कोई कपड़े से रिलेटेड, कोई कला से रिलेटेड, कोई ऐसे ज्वेलरी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड बहुत सारे काम बन जाएंगे। कन्या राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही, भाग्य में आ रहा है शुक्र। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, जो काम मिल रहे हैं ना आपको पैसों के, तुरंत ग्रैब कीजिए। परिवार में खुशी लाइए अपने कामों से, अपने कर्मों से, और जो ऑफर्स आ रहे हैं उनको ठुकराइए मत। ये बहुत अच्छी स्थिति है और आपको ये इनके प्रकार कुछ न कुछ अच्छा दे जाएगी, जो लॉन्ग टर्म तक रहेगा भी।
फिलहाल उसको परिवार में खुशी लाने दीजिए। आपकी वाणी में हो जाएगा, आपके किसी भी प्रकार के गले वले के प्रॉब्लम थे तो सॉर्टेड होंगे, आपके परिवार में कोई बीमार था तो सॉर्टेड होगा। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके बोलने चालने के काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम में लाभ होने जा रहा है। आपकी यात्राएं शुभ हो सकती हैं। आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां पर आपको एन्जॉयमेंट मिले और आपके जो कार्य बढ़ रहे हैं उसमें अब इंटरेस्ट लीजिए। तुला राशि, आपके लिए अष्टम स्थान पे ये मिलन हो रहा है त्रिग्रही, तो याद रखें कि ये भले ही अष्टम स्थान पे हो रहा है लेकिन आप एक बेहतर स्थिति में हैं। आप खुद को कंफर्टेबल मानते हैं और आप अपने आप को एंजॉय करते हैं तबीयत के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपने व्यवसाय के लिए और अपने विवाहित जीवन के लिए। आपके कोई कहते हैं ना रोमांटिक सिचुएशंस बढ़ जाएंगी, आप एंजॉय करेंगे रोमांस को और आप काफ़ी हद तक जो है अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो शादी करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आपके पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी। वृश्चिक राशि, आपके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। विवाहित जीवन में सुख बढ़ने वाला है, वृद्धि होने वाली है सुखों की, व्यवसाय की और साथ साथ आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होने वाली है। राहु ने जो हड़कंप मचाया था उसे अब आनंद में परिवर्तित करेगा शुक्र और आपके प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपके विदेश रिलेटेड काम अच्छे हो सकते हैं, खर्च एंजॉयमेंट के लिए हो सकते हैं। धनु राशि, अचानक से कुछ खुशखबरी आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड और आपके मामा पक्ष से सपोर्ट, आपको कोई बड़ा काम ऑफर हो जिससे पैसे का आप लेन देन कर सकें और कोर्ट केसेस वगैरह में आपको यश, आप कुछ भी करके आगे बढ़ने की जो आपकी उम्मीद थी उसमें अब एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि कर्म किए बगैर कुछ नहीं होगा, इसलिए काम कीजिए और मामा पक्ष से सपोर्ट मिलता है तो लीजिए। आपके मामा बहुत कारगर रहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपसे मित्र सा व्यवहार करेंगे। मकर राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही, त्रिग्रही योग, दिमाग पे लावण्य छाएगा, आकर्षण छाएगा, रोमांच छाएगा, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, मित्र बनेंगे, एंजॉयमेंट होगी, भले ही व्हाट्सएप पे हो और आप ये महीना बहुत एंजॉय करेंगे। 28 जून तक आप अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, उनका अध्ययन पढ़ाई, आपकी पढ़ाई वगैरह आगे बढ़ेगी। आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो किसी चीज़ में जिसमें कार्य हो, आपके काम का स्थल हो, आर्ट हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, फैशन हो, इन सब चीज़ों में आप बहुत मीडिया हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। पिता का और बच्चों का सहयोग रहेगा और वो भी एंजॉय करेंगे। इसी प्रकार कुंभ राशि, माँ से फुल सपोर्ट, घरेलू व्यवस्थाएं ठीक, एंजॉयमेंट, आपको तबीयत की एंजॉयमेंट, आपके काम की और आप घर में रेनोवेशन करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे, वाहन लेने की कोशिश करेंगे और आपके जितने अधूरे काम थे वो बनते नज़र आते हैं मुझे। और इन दिनों अपनी माँ को भी अपने काम में पार्टनर बना सकते हैं आप। सुखों की व्यवस्था होगी और हेल्पर्स आपकी हेल्प करेंगे, सबॉर्डिनेट्स आपकी हेल्प करेंगे। तबीयत अगर कोई दिल वगैरह से रिलेटेड खराब थी तो ठीक होगी। मीन राशि, आपके लिए एक बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में ला के छोड़ेंगे अब शुक्र। यात्राएं सुखद, हालांकि यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन आपकी तबीयत का थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके जाइएगा। आप एंजॉय तो करेंगे लेकिन आपको अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेके चलनी है। आप यात्रा में ऐसा कुछ खर्चा ना करें जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट गलत हो या बहुत सारा पैसा आपका जाए। जो आप आनंद पा रहे हैं, खुशी पा रहे हैं, पराक्रम बढ़ा हुआ है, उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन बाद में सोचें आपके ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो गाना मत गाइएगा। और अपने एन्जॉयमेंट को अपने भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ बांटिएगा, वो इसमें आपका साथ देंगे। आप बेहतर स्थिति में रहेंगे कि काम का जोश बना हुआ है और साथ में व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। हम आपको समय समय पर ब्यूटी वेद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वीडियोस लाकर देते रहते हैं। आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।